माय नेम इज़ दीपिका, आई एम द ऑपरेशन हेड एट फार्मा विजन। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा में एज अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स आपको काम करना है, तो व्हाट आर द स्टेप्स एंड व्हाट आर द की फीचर्स। सो आज हमारे साथ है मनस्वी शर्मा, जिन्होंने ऑलरेडी कनाडा में प्रैक्टिकल नर्सिंग का प्रोग्राम किया है एंड नाउ शी इज़ द प्रैक्टिकल नर्स इन कनाडा। सो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलेगा। सो लेट्स वेलकम मनस्वी। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनस्वी शर्मा। मैं जैन इनटेक 19 में गई थी। मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड 2018 में क्लियर किया था CBSE बोर्ड से। आफ्टर दैट मैंने जनरल आर्ट्स एंड साइंस प्रोग्राम लिया था जैन इनटेक में, एंड फ्रॉम विच आई ग्रेजुएटेड इन August 19। और मैंने प्रैक्टिकल नर्सिंग कोर्स जो था वो जैन इनटेक 2020 में शुरू हुआ था, एंड मैं ग्रेजुएट हुई उसमें से December 21 ईयर में। And I passed my licensing exam in October 2022, and since then I have been working as an RPN. Okay. Thank you, Manashvi. Okay, so let's discuss the steps to become the practical nurse. Okay, so Manashvi. So first of all, as mentioned, तुम्हें ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है कोर्स में से। So when you will be doing in your last semester, तुम्हारा जो कॉलेज होगा, जो भी पर्टिकुलर कॉलेज होगा नर्सिंग स्कूल, वहाँ से CNO को रजिस्ट्रेशन जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट कि दिस स्टूडेंट इज़ ऑलमोस्ट ग्रेजुएटिंग द नर्सिंग स्कूल। सो जो अथॉरिटिव बॉडी है ओंटारियो कॉलेज की, विच इज़ कॉलेज ऑफ नर्सेज ओंटारियो, जो कि हम CNO कहते हैं, वो लोग तुम्हें फिर आफ्टर योर ग्रेजुएशन दे विल सेंड यू अ लिंक ऑन योर स्टूडेंट मेल और पर्सनल मेल्स। वहाँ से देन द CNO विल प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन कि तुम्हें कैसे एप्लीकेशन अपना शुरू करना है एंड ऑल। जैसे ही तुम ग्रेजुएट होंगे वैसे हमें एक जूरिस्प्रूडेंस की एग्ज़ाम देनी पड़ती है आफ्टर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन, आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, विच इज़ अ मस्ट। उन डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद एंड जूरिस्प्रूडेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वी विल बी गिविंग द मेन एग्ज़ाम विच इज़ कॉल्ड REXPN एग्ज़ाम राइट नाउ इन ओंटारियो। एंड उन 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में 3 फ़ीस पे होती है। तुम्हें पहले एप्लीकेशन फ़ीस पे होती है, उसके बाद तुम्हें जूरिस्प्रूडेंस एग्ज़ाम की भी फ़ीस देनी पड़ती है, और छोटे मोटे चार्जेस और आते रहते हैं। जैसे अगर पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो उसके भी चार्जेस मैम आते रहते हैं उसमें। ओके, सो आपका डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपको एग्ज़ाम्स बुक करनी रहती है, राइट, एट द पियर्सन। पियर्सन एक थर्ड पार्टी एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ CNO। सो आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन द CNO विल सेंड यू अ मेल कि तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हो चुके हैं, नाउ यू आर एलिजिबल टू बुक एन एग्ज़ाम, एंड देन दे विल गाइड यू द वेज कि पियर्सन पे कैसे जाके एग्ज़ाम बुक करनी है। एंड वहाँ से तुम अपनी डेट्स खुद सिलेक्ट करते हो जब भी तुम कंफर्टेबल हो, विच कैन बी इन लाइक टुडे और लाइक इन 2 months, एंड एज यू विश टू गिव इट। उसके बाद बस तुम लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो विच इज़ द क्लोजेस्ट टू योर हाउस, एंड यूजुअली these exams are held near Toronto region in Ontario, Toronto and Hamilton regions in particular. Okay. सो ईजीली डेट्स मिल जाती है कि इट विल टेक अ टाइम? डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी। फॉर मी इट वॉज ईजी। जब मुझे चाहिए थी मुझे डेट्स मिल गई थी। लाइक यू कैन गेट इट इन अ वीक इफ़ यू गेट लकी, बिकॉज एग्जाम्स लाइक ऑन एंड ऑफ कैंसिल एंड बुक होती रहती हैं। बिकॉज आफ्टर बुकिंग एग्जाम्स इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ यू हैव एन ऑप्शन टू रीस्केड्यूल एंड कैंसिल एज वेल। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर प्रिपरेशन कि तुम्हें कब कैंसिल करना है या फिर तुम अटेम्प्ट भी करना चाहते हो एग्ज़ाम को या फिर नहीं। ओके, दैट्स गुड ऑप्शन। ओके, सो आफ्टर द एग्जाम्स ख़त्म हो जाने के बाद आपको विद इन कितने टाइम में रिजल्ट्स मिलता है? सो ऑन द वेबसाइट दे यूजुअली से इट कुड बी फ्रॉम 24 hours to a week. From my experience and my friends' experience, it was usually within 3 days. The 3 days was the maximum which we had to wait for our results. Okay. So after the results, you need to register at the licensing body, right? To get the license. So when
So when you give your exam and CNO will send you an email जब तुम्हारा result आ जाएगा, then you will just book in, log into your Pearson account again. वहाँ पर तुम्हें result मिलेगा कि if you passed the exam or if you failed. तुम्हारा अगर pass हो गया है तो then you can just directly go to the CNO website again and वहाँ से तुम्हें payment link मिल जाएगा कि तुम इस payment link को follow करके तुम payment कर दीजिए license की, and उसके बाद तुम्हें सीधा अपना registration number मिल जाएगा, which is a must requirement to practice all over Ontario and even all over Canada. उस नंबर को तुम्हें चाहिए as if you want to work as a nurse. So like no employer will be giving you a job without that number. ओके, मतलब एग्ज़ाम पास हो गया तो रजिस्ट्रेशन इज़ मस्ट, क्योंकि वो नंबर से ही आपका रिकॉग्निशन होगा. ओके, सो परफेक्ट. बहुत ही इजी स्टेप्स लग रहे हैं, इतना नहीं है कि बहुत करना है, बट मस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स कंप्लीट करो एंड द एग्ज़ाम कंप्लीट करो एंड फॉलो दिस स्टेप्स. सो दीज आर द स्टेप्स कि जिस स्टूडेंट्स को जाना है तो मतलब उनको थोड़ा क्लैरिफिकेशन आएगा कि मुझे ये करना है. ठीक है. सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट आर द की फीचर्स, कि मतलब एग्ज़ाम की फ़ीस क्या है, कब आती है, कितने अटैम्प्ट्स है, क्या क्वेश्चंस है, तो वी विल डिस्कसिंग दैट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम की फ़ीस है जो कैसे रहेगी. So as I mentioned earlier, हम छोटे मोटे चार्जेस आएंगे, बट मेनली 3 मेन इन्वेस्टमेंट्स एंड 3 मेन फीस है, जो कि एप्लीकेशन फ़ीस है. जब तुम्हें CNO फर्स्ट टाइम लिंक भेजेगा तो यू विल हैव टू अप्लाई फॉर योर एप्लीकेशन विच वुड बी इन लाइक अ जनरल कैटेगरी. सो उसकी फ़ीस $340 प्लस टैक्सेस है अप्रॉक्सीमेटली. उसके बाद तुम्हारा जब डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा तब तुम्हें पुलिस वेरिफिकेशन की फ़ीस बनी रहेगी, और एग्ज़ाम के पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस एग्ज़ाम की भी फ़ीस बनी रहेगी, विच इज़ लाइक नॉट मच हाई. इट्स लाइक $30 फॉर द पुलिस वेरिफिकेशन और $50 to $70 के बीच में ज्यूरिस्प्रूडेंस एग्ज़ाम आती है. बट द मेन एक्सपेंस कम्स व्हेन यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम विच इज़ फॉर $400. ये तुम पियर्सन की साइट पे जाके पे करोगे, और जब तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद बेसिकली रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जिससे तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $270. दिस इज़ अ रिकरिंग पेमेंट. जो एप्लीकेशन फ़ीस है और एग्ज़ाम फ़ीस है वो रिकरिंग नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो तुम्हें एवरी ईयर अपना लाइसेंसिंग रिन्यू करने के लिए. सो इन नर्सिंग यू डोंट हैव टू अपीयर द एग्ज़ाम अगेन एंड अगेन, बट यू हैव टू पे द फीस टू कीप योर रजिस्ट्रेशन विद यू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्ज़ाम है उसके कितने अटैम्प्ट्स होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के पास कितने चांस है एग्ज़ाम देने के लिए. सो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है. लास्ट ईयर ही ये रूल चेंज हुआ है मैम. इससे पहले इट वाज ओनली 3 अटैम्प्ट्स, एंड इफ़ यू हैड टू फेल, इफ़ यू फेल्ड द लास्ट 3rd अटैम्प्ट यू हैव टू रीअपियर द होल प्रोग्राम. बट लास्ट ईयर Jan 2022 में ही एग्ज़ाम चेंज हुआ है, तो नाउ इट हैज़ बिकम टू अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स. यू कैन गिव इट n नंबर ऑफ टाइम्स जब तक तुम पास नहीं करते हो. सो दैट्स द गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट्स. ओके, सो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कहाँ पे जाने के, मतलब ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है, स्ट्रक्चर एंड एग्जाम. So it's you have to go in person to give the exam. As I mentioned कि टोरंटो या फिर हैमिल्टन regions में होती हैं usually exams, but it is a computer based exam. So you will be in there, but you will be attempting the exam on the computer. It's basically mainly based on MCQ structure. You don't have to write in detailed answer or something. बस MCQs ही होते हैं, and it's usually it's up to 4 hour long exam. Okay. Yeah. Okay. ओके, सो सेंटर उसका पियर्सन है, राइट. ओके, सो इजीली जितने भी नियर बाय पियर्सन के सेंटर्स है वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो. ओके, सो अगर फेल हो जाते हो तो मतलब कितने टाइम में सेकेंड टाइम दे सकते हो. सो इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि यू विल हैव टू वेट फॉर 2 months. अगर तुम्हारा एक अटैम्प्ट फेल हो रहा है तो यू विल बी सो फ्रॉम द डे व्हेन यू गेट रिजल्ट्स यू विल बी एलिजिबल आफ्टर 2 months टू गिव द एग्ज़ाम. सो इफ़ यू आर फेलिंग योर एग्ज़ाम ऑन लाइक मे बी से 20th Jan, तो आफ्टर 20th March के बाद जो भी डेट्स हैं उसमें से तुम्हें लाइक उससे पहले की डेट्स तुम्हारे लिए ब्लॉक ऑफ होंगी, उसके बाद तुम कभी भी अपनी एग्ज़ाम की डेट ले सकते हो. ओके, परफेक्ट. सो दीज आर द मेन फीचर्स कि आपको मतलब ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है. सो इन उसके बाद डिस्कस करते हैं उसके स्कोप्स एंड पे स्केल्स. सो मनस्वी ऑलरेडी लाइक 3 to 4 years से कनाडा में है,
तो उसको ज़्यादा स्कोप्स एंड उसका एक्सपीरियंस है, तो उनका जानते हैं हम। सो फॉर स्टार्टर्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है ये जॉब वहाँ पर, बिकॉज हेल्थ केयर इज़ सफरिंग राइट नाउ आफ्टर कोविड। सो यू हैव एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ कि तुम्हें जहाँ पर काम करना है, जैसे तुम्हें काम करना है, जिस सिटी में भी काम करना है। इवन इफ़ यू वांट टू वर्क इन टोरंटो तुम्हारे लिए जॉब्स है, इवन इफ़ यू वांट टू वर्क इन लाइक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा तुम्हारे लिए वहाँ पे भी जॉब्स है। बेसिकली जस्ट पे डिफरेंस आता है, जैसे तुम अगर मेजर सिटी में काम कर रहे हो तो तुम्हें इतनी ज़्यादा पे नहीं मिलेगी, बट अगर तुम रूरल कम्युनिटी में जाके काम करोगे तो यू विल गेट लाइक एंडलेस शिफ्ट्स एंड एंडलेस अमाउंट ऑफ पे। बेसिकली तुम्हारा स्कोप जो है वो हॉस्पिटल्स में रहता है, लॉन्ग टर्म केयर्स में रहता है, तुम नर्सिंग होम्स में जा सकते हो काम करने के लिए, तुम थर्ड पार्टी एजेंसीज के साथ टाई अप करके काम कर सकते हो, तुम होम केयर दे सकते हो, प्राइवेट केयर दे सकते हो। इवन इफ़ यू डोंट वांट टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नर्सिंग लाइक कार्डियक नहीं करना, तुम्हारे लिए लाइक कॉस्मेटिक्स भी है, तो तुम उस चीज़ में भी जा सकते हो। तो इट्स लाइक अ वास्ट फील्ड कि तुम्हें जहाँ जाना हो तुम वहाँ पे जा सकते हो आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिकल नर्सिंग। सो अभी कितना पे चल रहा है वहाँ पे? मतलब आप जिस स्टूडेंट ने रजिस्टर प्रैक्टिकल नर्स क्लियर कर दिया है तो वो कितना पे एक्सपेक्ट कर सकता है? सो डिपेंड करता है तुम कैसे फैसिलिटी में काम करते हो। सो बेसिकली अगर तुम एक ओल्ड एज होम, जिसको हम लॉन्ग टर्म केयर होम्स कहते हैं कनाडा में, वहाँ काम करते हो तो योर पे वुड बी फ्रॉम $26 to $29। अगर तुम एक एम्प्लॉई हो उस होम के, अगर तुम एक हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ हो तो तुम्हें लाइक $30 to $32 मिलेगा एज एन RPN आर्ली वेज। बट अगर तुम यही जॉब तुम अगर थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू जाते हो करने के लिए, तो देयर विल बी अ वास्ट डिफरेंस in your pay scale. Okay. So yeah, so basically you can on an average you can get like $50,000 to $70,000 an year आराम से। ओके, सो मतलब स्कोप तो बहुत ही अच्छा है कि डेफिनेटली एक एग्ज़ाम क्लियर करके ये लाइसेंसिंग प्रोसीजर करके आप एज अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स बनते हो, तो बेटर है कि पहले से तो अच्छा ही स्कोप रहेगा विद द पे स्किल्स एंड एक रेप्यूटेड जॉब भी आपको मिल सकती है। ओके, सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने 4 years में कनाडा में? सो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लकीली मैं एनलीट फार्मा विजन में आ गई, इन लोगों ने मुझे सही गाइड कर दिया। आई गॉट द कोर्स, आई गॉट द वे टू गेट इन टू दैट कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो थैंक यू अगेन द एनलीट टीम। मेरा एक्सपीरियंस कॉन्स्टेंट सपोर्ट था मेरे फैमिली का, मेरे सर का, नितेश सर का एंड उनकी टीम का, तो उसकी वजह से लाइक बहुत इजीली सब चलता रहा। मेरा एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल नर्सिंग का मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इट्स अ वेरी हार्ड पाथ टू वॉक ऑन, बिकॉज इट्स सच अ आई वुड से लाइक हेक्टिक कोर्स है, इतना हार्ड कोर्स है। भले तुम काम एक बार नहीं भी करोगे, बट यू हैव एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तुम्हारे ऊपर बहुत लोड आता है इस चीज़ का। बट या यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड eventually तुम्हारा हार्ड वर्क pays off when you get the license. So I'm just enjoying my hard work now. Okay, so लाइक 2-3 एडवाइस जो अभी 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बायो वाले हैं, मेनली क्या है कि अभी स्टूडेंट्स का यही प्रेफरेंस है कि उनको नर्सिंग करना है, तो उनको अभी रियलिटी दिखाओ कि मतलब वहाँ पे जाते ऐसे नहीं कि बहुत इजी कोर्स है। आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि भाई अगर आप आ रहे हो तो आपकी शायद मिस्टेक हो और आप उनको देना चाहते हो फीडबैक? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग, मुझे भी बहुत बोला था लोगों ने कि नहीं तुम लाइक नर्सिंग नहीं कर सकते हो एंड दिस एंड दैट, कि तुम्हारे पास मैथ नहीं है, ये नहीं है, बट यू कैन गेट इनटू अ कोर्स। 8 months का प्रोग्राम सिलेक्ट करके तुम जाओ, इट वुड बी श्योरली लॉन्ग वे होगा। तुम्हारे जो आसपास के फ्रेंड्स होंगे दे विल बी लाइक कि क्यों कर रहे हो, दे विल ट्राई टू डीमोटिवेट यू, बट दे वोंट नो वॉट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स टू। बिकॉज सेम मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे भी लोग कहते थे कि क्यों इतनी पढ़ाई करनी है एंड दिस एंड दैट, बट जस्ट डोंट गेट डीमोटिवेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट्स माई एडवाइस। इट्स अ वेरी टफ पार्ट टू वॉक, बिकॉज एज आई मैंशन कि इतनी असाइनमेंट्स हैं, इतना ज़्यादा हैक्टिक कोर्स है, इतना ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। बट या श्योरली लाइक इंडिया के स्टूडेंट्स हैं हम,
कर लेंगे। इंडिया से तो पढ़ाई वहाँ की ईजी है, तो इट्स गुड। एक और मेन ये रहेगा मेरा एडवाइस कि जस्ट ट्राई टू कीप ऑन योर असाइनमेंट्स एंड टीचर्स के थ्रू कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्किंग करते रहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होता है इन फ्यूचर जाके कि लाइक दे कैन गिव यू रेफरेंसेस टू समथिंग, दे कैन टीच यू समथिंग विच यू वोंट बी एबल टू गेट इन टू द क्लास। सो एक वो भी बहुत वो है। और जस्ट कीप टेकिंग फीडबैक कि मतलब तुम जो कर रहे हो तुम सही कर रहे हो, बिकॉज इवेंचुअली तुम पेशेंट्स के साथ जाओगे, तुम फैमिली से कॉन्टैक्ट करोगे बीइंग अ नर्स, सो यू हैव टू हैव दैट कंपैशन इन योर हार्ट एंड नॉट कि मतलब एटीट्यूड वाला सर पे नहीं चढ़ना चाहिए तुम्हारा एटीट्यूड। सो दिस 3-4 थिंग्स। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज का जो इन्फॉर्मेशन रहा वो बहुत ही हेल्पफुल रहा। पॉसिबली 12th वाले जो प्रोस्पेक्टिव बच्चे हैं उनको मतलब आइडिया आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपकी कनाडा की फ़्लाइट है अभी। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। सो मच। ओके, थैंक यू।